बहुत बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि उसके पैर की नस भी काट दिया है और उसको चाकू से काफ़ी जगह कम 5-7 लीटर खून उसका बह गया। उसके बाद फिर जयसिंह मौर्य हम लोग के घर आए, बोले कि सावन को वो लोग मार रहे हैं। हमारे घर में हमारे भाई साहब भी खुद स्टाफ में हैं, भाई हमारी दरोगा है, और चौकी पे बार-बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई उचित या ठोस कार्रवाई अगर वो किए होते तो आज शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो लोग न दे पाते। अमरीश कुमार मौर्य। ये जो मीरपुर में मामला हुआ है पूरा, वो क्या मैटर था? मैटर कुछ नहीं था। रविवार का दिन था। उस समय हमारा जो भांजा सावन मौर्य है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता भी है, उसको जयसिंह मौर्य जो लखनपुर के रहने वाले हैं, वो बुला के ले गए कि यार थोड़ा सा हमारा चलो कुछ काम करा दो। कौन और सा काम? कुछ एसआईआर का फॉर्म भरना था, जो भी चीज़ें थी वो कुछ कराना था। वो मंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ था, तो एसआईआर का कुछ काम भी करता था और सोशल लड़का भी था। बीजेपी कार्यकर्ता थे? हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता थे। तो तो ये जो भैया आप लोगों की पुरानी रंजिश थी, हाँ, ये काफ़ी पुरानी रंजिश थी। कितने साल से चल रहा था? अरे लगभग 3 4 साल हो गया। तो इस मामले में आपने थाने चौकी पे या डीएमएसपी के यहाँ कभी एप्लीकेशन वगैरह दिया था? कई बार दिया गया है। ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ तक कि डीआईजी साहब के भी नॉलेज में है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर में हमारे भाई साहब भी खुद स्टाफ में हैं, भाई हमारी दरोगा है, और चौकी पे बार-बार एप्लीकेशन देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये जो कलंदर मुंद और मुलंदर मुंद जो वो पेशे से वकील भी हैं और प्रधान भी है एक, और एक सभासद भी है। और ये लोग कोई भी घटना अगर अंजाम देना होता है तो सबसे पहले ये लोग चौकी और थाना मैनेज करते हैं। जैसे भी कोई मैनेज करने में क्या पैसा? बिल्कुल, बिल्कुल, खुल के कहना चाहूँगा कि वो पैसे के, क्योंकि आप बार-बार फ़ोन करते रहिए, जैसे ही कोई घटना होगी, तुरंत पुलिस आ जाएगी। अगर पुलिस को ना भी बताएँ, तब भी उस मौके पे पुलिस आ जाएगी, ताकि कोई। पैसा देके हर जगह मैनेज किया हाँ, जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर हम कोई एप्लीकेशन भी देते हैं चौकी इंचार्ज को, जो चौकियाँ हैं, तो वहाँ तो ये होता है कि ठीक है एप्लीकेशन दीजिए, इसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। कोई उचित या ठोस कार्रवाई अगर वो किए होते तो आज शायद इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो लोग न दे पाते। अच्छा, तो आप लोग कितनी बार थाने चौकी पे और सबको एप्लीकेशन दिए थे? कई बार अनगिनत बार दिया गया है, कई बार काफ़ी बार आईजीआरएस भी किया गया है, इसीलिए एसपी साहब से भी मिला गया है, यहाँ तक कि डीआईजी साहब से भी मिला गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से आज इतनी बड़ी घटना हमारे परिवार के साथ घटी हुई है। तो ये बताइए उस दिन क्या हुआ था? कैसे सावन लोगों के पास पहुँचे? तो एक जयसिंह मौर्य है, ये आपके पाणीपुर लखनपुर के, वो सुबह बुला के ले गए, तो बल्कि सावन ने मना किया कि नहीं, इधर थोड़ा सा भाई आपसी रंजिश चल रहा है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम हैं। उसके बाद जैसे वहाँ गया, जयसिंह मौर्य ने गाड़ी वहीं खड़ी कर दी, और पीछे सावन थे, उसको वहाँ जैसे कलंदर बिन, मुलंदर बिन, राजन बिन, धर्मेंद्र बिन, मनसा बिन, इन लोगों ने उसको पकड़कर बहुत बेरहमी से मारा, यहाँ तक कि उसके पैर की नस भी काट दिया है और उसको चाकू से काफ़ी जगह कम 5-7 लीटर खून उसका बह गया। उसके बाद फिर जयसिंह मौर्य हम लोग के घर आए, बोले कि सावन को वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों को ये मतलब आइडिया नहीं लग पाया कि अच्छा मार रहे हैं तो कहाँ मार रहे हैं, अपने घर के पास मार रहे हैं कि पोखरे के पास मार रहे हैं। हम लोग भी दौड़ा गया। उसके बाद जब हम लोग देखे तो मैंने देखा कि जो मुलंदर बिंद है, वो सावन को चाकू से मार रहा था, और तो कलंदर आप लोगों को ये कैसे पता चला कि किस जगह सावन को मार रहे हैं? वो जो जयसिंह मौर्य लिवा के गया था वही आके बताया हमको, वहाँ की कि पुल उस पार मार रहे हैं। तो हम लोग को ये आइडिया नहीं लगा कि उसके घर के पास ही मार रहे थे। उसके बाद हम भी लोग भी जब भी दौड़े तो उधर से फिर कम 12-15 लड़के संगठन में आए, उसमें मुलंदर बिंद काफ़ी लहवा रहा था कि मारो साले को, मारो साले को। और उसके बाद जो डंडा होता है उसमें उन्होंने कटीला तार लिया हुआ था, और कुछ लोगों के हाथ में भाला था, 1-2 लोग उसमें तलवार भी लिए थे, और वो लोग भी दौड़ा के फिर हमको मारे। उसके बाद फिर हमारे जो भैया हैं धीरज भाई, उनको पकड़ लिया, हमारे चाचा जी हैं उनको मार दिया, हाथों पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद सुन के हमारे बड़े भाई नीरज मौर्य जी भी आए दुकान से, उनको भी पकड़कर कलंदर कहा कि मारो, ये बहुत दौड़ता धूपता है, यही मास्टरमाइंड है, मार के इसका पैर तोड़ दो। हाँ, तो इसमें कितने लोग घायल हैं? अभी किसको किसको सबसे ज्यादा चोटें हैं? सबसे ज़्यादा जो चोटें है वो गंभीर हालत सावन की बनी हुई है। बाकी इस टाइम सावन कहाँ है? सावन इस समय, पहले वहाँ पे ट्रामा सेंटर में उनको भेजा गया था, वहाँ से बेच्चू रेफर हो गए हैं, वहाँ से बेच्चू वाले भी जवाब दे दिए हैं, वो अभी ट्रामा सेंटर एपेक्स में भर्ती अभी है। उनकी मतलब नाजुक हालत हाँ, है। उसकी स्थिति अभी काफ़ी नाजुक बनी हुई है, अभी डॉक्टर कुछ कह नहीं रहे हैं उसके लिए। तो ये बताइए कि अभी यहाँ पे सदर हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट हैं, उनका नाम क्या है? यहाँ पे 6 लोग एडमिट हैं, जिसमें मेरा नाम अमरीश कुमार है, और हमारी चाची भी हैं, हमारे बड़े भैया नीरज मौर्य जी हैं, और छोटे भैया धीरज मौर्य जी भी हैं, हमारी सिस्टर किरण मौर्य है, और हमारे बड़े पिताजी हैं जो सेकंड फ्लोर पर भर्ती हैं, जिनके हाथ और पैर में टूट गया है। अच्छा, सबको फ्रैक्चर? हाँ, हाँ, सबको फ्रैक्चर है, दोनों हाथ दोनों पैर सबका फ्रैक्चर है।
तो ये बताइए भैया कि वो लोग कितने लोग थे और कौन कौन थे, उनका नाम 12 से 15 लोग थे वो लोग। क्या क्या नाम था? उसमें से कलंदर बिन थे, मुलंदर बिन थे, उसके बाद राजन बिन, और उसके बाद मनसा बिन था, और अमित बिन था, रजत बिन था, और पहाड़ी थे, और जलंधर बिन थे, और उनके घर की औरतें भी थी। तो ये बताइए आपको क्या लग रहा है कि ये पहले से सब सोची समझी साजिश थी? हाँ, ये प्री प्लानिंग थी, क्योंकि वो सावन को और हमारे परिवार को काफ़ी दिन से मारने के ताक में थे। जब वो कहीं नहीं पाए तो उन्होंने जयसिंह मौर्य को अपने हिसाब से मिलाया, और मुझे तो लगता है कि कुछ पैसे भी दिए कि आप किसी तरह उसको इधर लिवा के आओ बस। और हम लोग को ये आंकड़ा था कि हाँ मारेंगे, ये हम जान रहे थे कि हाँ इस घटना हम लोग के परिवार के साथ कभी घट सकती थी, लेकिन इस तरह से धोखे से बुला के मारेंगे, ये चीज़ें हम लोगों ने नहीं सोचा था। अच्छा, आप लोग इस घटना की जानकारी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं, घटना जानकारी बिल्कुल नहीं, जयसिंह मौर्य नहीं बताया था। तो ये बताइए आप कभी सोचे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है एक जमीनी विवाद में? नहीं, इतना हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना कोई निर्दयी हो सकता है, इतना कोई हैवान हो सकता है। तो सावन की अभी हालत नाजुक हाँ, बनी हुई है। नाजुक हालत बनी हुई है। तो यहाँ शासन प्रशासन से आप लोगों को कितना सपोर्ट मिला है? अभी तो माननीय मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी द्वारा काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बाकी मंत्री जी सावन को देखने भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके साथ हैं, उचित कार्रवाई की जाएगी। और और थाने चौकी से जैसा कि क्या आप लोगों को जानकारी मिली है कि एफआईआर दर्ज हुआ है, किन धाराओं में दर्ज हुआ है, इसकी जानकारी है? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? धाराएँ तो कोई ऐसा लगा नहीं है कि जिससे मुझे नहीं लगता कि वो लोग ज़्यादा दिन जेल के अंदर रह पाएँगे। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप जो कि कलंदर मुलंदर के ऊपर जो कि गुंडा एक्ट भी लगा हुआ है, उसका एक भतीजा है राजन बिन, जो कि हिस्ट्री शीटर लगा हुआ है थाने लाइन बाज़ार में, उसका बाकायदे नाम भी दर्ज है। इसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं करना चाहिए। कलंदर मुलंदर के ऊपर कम 25-25 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या तक के भी केस है, SC ST तक लगा हुआ है, महिलाओं से छेड़छाड़ के भी चीज़ें लगी हुई हैं, और इससे कम में ही भी तो लोगों का इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा ऐसा कोई किया नहीं जा रहा है। आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जब कोई उचित कार्रवाई हो जाए तब हम उसको समझें। जैसा कि आप बता रहे थे कि सावन भाजपा कार्यकर्ता थे, एसआईआर का काम कर रहे थे, तो जी। आपको क्या लग रहा है कि ये पुरानी रंजिश की वजह से हुआ है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता थे एसआईआर का काम कर रहे थे उनके साथ ये एसआईआर के काम की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि सावन जो है कि काफ़ी सोशल व्यक्ति था, वो गांव में घुल मिल कर लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो भी चीज़ें थी उसको कराता था। तो कहीं न कहीं कलंदर बिन को ये डर हो गया था कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये सभासदी लड़ जाए और मेरी कुर्सी चल जाए, तो आगे निकलना, इससे अच्छा इसको अभी मार डालते हैं, ताकि मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रहे। तो ये बताइए आपको यहाँ के प्रशासन या शासन से जैसे कि सावन भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो भाजपा पार्टी से, मंत्री जी से और अन्य उच्च अधिकारियों से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? क्या उस सहयोग से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सहयोग सहयोग तो पूरा मिल रहा है, लेकिन जब उसका निष्कर्ष आ जाए तब अच्छा रहेगा। तो अभी अभी तक मंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है और आपको क्या लगता है कि आप लोगों को रिजल्ट कब तक मिलेगा? जो इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या ये आगे नहीं होगी? अगर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी तो मुझे लगता है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि अगर जब हमने 2023 में शुरू में एप्लीकेशन दिया हुआ था, अगर उस समय शासन थोड़ा सा ध्यान देती या उचित कार्रवाई की गई होती तो इतने बड़े ये 2023 से मामला चल रहा हाँ, है, 2023 से मामला चल रहा है। तो ये प्रशासन की गलती की वजह से आज इतनी बड़ी बिल्कुल, घटना बिल्कुल, हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं तो ये कहूँगा कि इस सब घटना का सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो चौकी चौकी वाले होते हैं और कौन थाने सी वाले। चौकी है आपकी? शीतला चौकियाँ, सब्जी मंडी। चौकियाँ? हाँ, क्योंकि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का कोई सुनवाई नहीं होती, आप एप्लीकेशन देते जाइए। ये लोग कोई अपराधी पर भी मतलब नहीं कोई होता। मतलब नहीं है, ये लोग बोलेंगे ठीक है उसका हमको नंबर दे दो, हम उसको बुला के समझाएँगे, बताएँगे, अरे आप दरोगा हैं, जाके उसको 4 डंडा मारिए, क्यों नहीं साला सुनेगा? लेकिन कोई मतलब नहीं है। बस बि पैसे से बिके हैं। हाँ, बस पूरी तरह से एकदम, क्योंकि मेरे घर में 2-2 स्टाफ हैं, हर जगह कहने के बाद, IGRS करने के बाद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। मतलब आपने हर वो कानूनी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट की लेकिन आपको कभी भी कानूनी सहायता नहीं मिली। हाँ, अगर उचित उचित कानूनी सहायता मिली होती तो शायद इतनी बड़ी घटना आज हमारे परिवार के साथ नहीं होती। तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कलंदर मुलंदर उसके पूरे जो भी धर्मेंद्र है, जो भी उसका परिवार है, उसके ऊपर गैंगस्टर रसूखा लगाया जाए और उसके घर को गिरवाया जाए, तभी कहीं न कहीं हमारे परिवार को न्याय मिलेगी। क्या नाम है आपका? धीरज मौर्य। तो ये बताइए कि जिस दिन ये मारपीट हुई, ये परसों का मामला है, 8 तारीख को 8 तारीख को, जी। तो ये बताइए कि आपको कैसे जानकारी हुई और आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? हमारे भांजे को पहले वो मारे थे वहाँ के लोग, कौन?
जयशंकर बिंद थे, मुलेंदर बिंद थे, धर्मेंद्र बिंद थे, सुमित बिंद, आनंद बिंद, राजन बिंद। और पहले वो हमारे एक ठो जय सिंह मौर्य, वही सावन मौर्य को लिवा के गए थे, अच्छा, कहाँ पे लेके गए थे? उन्हीं के घर की तरफ। तो क्या ये जो जयसिंह मौर्य है वो उन लोगों से मिले थे? हमको कुछ लग रहा है क्यों लिवा के गए सुबह सुबह। अच्छा, उनको तो ये जानकारी थी कि आप लोगों की आपसी रंजिश चल रही है। हाँ, अच्छा, उनको जानकारी थी उसके उनको, बावजूद? जी जी। तो क्या हुआ उसके बाद? तो पहले सावन मौर्य को मारा गया हम्म, चाकू से और कटीले वाले तार से, धारदार था लपेट के, हम्म, और लोहे का राड था। हम्म। तो हम लेट पहुंचे थे, हम उनको नहीं देख पाए आप ठीक से। सावन मौर्य के क्या लगते हम हैं? मामा हैं उनके। अच्छा, जी। उसके बाद हमारी दीदी है किरण मौर्य, अच्छा, उनको हम देखे थे दूर से मारते हुए, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। अच्छा। उसके बाद हमारी चाची हैं हम्म, प्रेमा देवी, उनको मारते हुए अध्यक्ष से हमने देखा था। हम्म, फिर हमारा भाई है कैलाश नाथ मौर्य, उनके लड़के हैं अमरीश मौर्य, उनको मारते थे, हाथ में मारे हैं। हम्म, फिर उसके बाद हमारे पिताजी हैं साहब लाल मौर्य, हम्म, उनको अद्धे से मारा गया, पैर में और हाथ में अच्छा। फ्रैक्चर हो गया, पूरा टूट गया है। उसके बाद मुझे मारा गया, दोनों पैर दोनों हाथ में पूरा हड्डी टूट चुका है। तो वो लोग कितनी संख्या में थे? और वो पूरे परिवार के साथ थे, ऑलरेडी वो परिवार के 10-15 लोग खुद हैं, और जो बाहर के हैं उससे मतलब नहीं है। तो ये पूरा प्लानिंग किया गया था जी, आप पूरा लोगों से? प्लानिंग था ये। तो ये बताइए भैया कि जैसे कि इसमें मेन टारगेट सावन थे, मेन टारगेट सावन थे। ऐसा क्यों? अब जवाई विवाद है या कुछ एसआई वाला आजकल चल रहा है, सही है। तो वो भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हो सकता है, जैसे आपका नाम 2 जगह हो तो एक ही जगह रहना चाहिए ना। आप धन्यपुर में है तो मीरपुर में वोट दे नहीं सकते हैं, हाँ। एक ही जगह देंगे ना। तो कुछ इसकी भी रंजिश थी, अच्छा, और चुनाव आने वाला भी है अच्छा। हर हाँ, चीज का, जी। तो उसको हमको तो लगता है वही। आपको क्या लग रहा है कि शासन प्रशासन आप लोगों के साथ है और आप लोगों को कब तक न्याय मिलेगा, क्या लगता अभी है? समय लगेगा, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन, हमको नहीं लगता इतना समय लेना चाहिए था आने में, जी, क्योंकि जहाँ ये घटना हुई है वहाँ से पुलिस चौकी की दूरी केवल 2 मिनट की है, अच्छा। और लगभग वो सब 2 घंटे बाद आए वहाँ पे। पुलिस? जी, तो क्या पुलिस चौकी मिली वहाँ पे। हुई थी? अब ये हमको नहीं पता मिली है क्या हुआ, हमको नहीं जानकारी, कोई तो आना चाहिए। हम्म, हम लोग तो अधमरे थे ना, हम्म। हम किसी को फोन हमारा दोनों हाथ काम नहीं कर रहा है, उस अच्छा, दिन भी दोनों नहीं, टूट चुका है? दोनों दोनों पैर, हम मोबाइल भी नहीं उठा सकते थे। मेरा बेटा आया तब उससे फोन लगवाए हर जगह, हमने खुद डीएसओ को फोन किया था, लाइन बाजार थाना पे, कहे पहुंच रहे, पता नहीं कौन आया कौन गया हमको नहीं तो मालूम। अभी उसके आप बाद हमको उठा के ले गया धन्यपुर चौराहे पे, हम्म, मैं उठने लायक नहीं था। तो लोग ये बता रहे थे कि आप धरने बैठे हैं, बताइए हम बैठने लायक था उस समय? मैं तो लेटा ही था ना। तो इसलिए हम कहे कि कम से कम जो हमारे परिवार के लोग हों, अगर मेरी जान भी चली जाती तो मुझे कोई परवाह नहीं थी, कम से कम मेरा परिवार तो सुरक्षित होता। इसीलिए मैं वहाँ लेटा ही रह गया। तो हमने अभी ये एसपी की, बताइए भैया, जैसा कि आपको क्या लग रहा है कि आप लोगों को कब तक न्याय मिलेगा? जो सावन के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, जो भाजपा के कार्यकर्ता भी है, जी तो जी क्या जी। पार्टी से आप लोगों को पूरा सपोर्ट मिल रहा है? अब और अब तक इसमें क्या कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? अभी तक तो कुछ खास नहीं हुआ, हमको लग रहा है संतुष्ट नहीं है आप? अभी संतुष्ट नहीं है, और सावन की हालत कैसी है? गंभीर है। अब हम देख नहीं सकते, लोग तो बता रहे हैं कि ठीक है, आंखों देखा हाल देखे तो बताए उसमें हम। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि मेरे परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, और हमको डीएम साहब से और एसपी साहब से लिखित आश्वासन चाहिए कि हमारे परिवार में आज के बाद कुछ भी हुआ, जिसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। आज दिनांक 8 फरवरी 2026 थाना लाइन बाजार के अंतर्गत ग्राम धन्यपुर दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश को लेके एक विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लाठी डंडे से मारा गया। तत्काल पुलिस द्वारा घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया, जिसमें एक घायल को बीएचयू वाराणसी रेफर किया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना लाइन बाजार पर सुसंगत धाराओं में 53/26 मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 12 लोग नामजद हैं। मैं बताना चाहूँगा, इसमें पुलिस द्वारा कठोरतम कार्रवाई करते हुए कलिंदर बिंद और मुलिंदर बिंद समेत 8 व्यक्तियों को महज 2 ही घंटे में अरेस्ट किया गया, और इन 8 व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। धन्यवाद।